एक स्टूडेंट कहता है, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सभी लोग एक जैसे होते हैं? जब वे धरती पर आते हैं जन्म लेकर, तब वे सभी एक जैसे होते हैं। लेकिन समय के साथ और मेहनत के बदौलत वे लोग एक दूसरे की तुलना में अलग होते हैं। लेकिन हम खुद से ये सोच और समझ सकते हैं, इसलिए हमें वो करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। इस स्टूडेंट का नाम अयानो कोजी होता है। ये जिस बस में बैठा होता है, उसी बस में एक बूढ़ी दादी चढ़ती हैं और सीट खाली न होने की वजह से उन्हें खड़ा रहना पड़ता है। तभी एक लड़की जो बहुत प्यारी होती है, वो अपनी आवाज़ में एक लड़के से उसकी सीट खाली करने को बोलती है, क्योंकि वो सीट प्रायोरिटी वाली सीट होती है। लेकिन वो लड़का नहीं हटता है, क्योंकि उसका कहना है कि भले यह सीट प्रायोरिटी वाली हो, लेकिन कोई भी नियम नहीं है कि तुम मुझे उठा सको इस सीट से। वो लड़की कहती है कि तुम अपनी सीट देकर सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम कर सकते हो। वह कहता है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है ऐसे कामों में कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, और सभी सीटें एक जैसी ही तो है। यहाँ कई लोग बैठे हैं जो अपनी सीट तुम्हें दे दें। तभी एक पैसेंजर होती हैं, वो अपनी सीट देने के लिए राज़ी हो जाती हैं। वो लड़की उस दादी को वहाँ पर बैठा देती हैं। अयानो कोजी अपने स्कूल में आता है, जिसका नाम टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एडवांस नर्सरिंग हाई स्कूल है। ये स्कूल बहुत बड़ा एडवांस नामी ग्रामी स्कूल है। यहाँ के सारे स्टूडेंट्स बहुत टैलेंटेड और इंटेलिजेंट होते हैं। ये स्कूल उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे नॉलेज देता है जो भविष्य में टोक्यो के मजबूत पिलर्स होने वाले हैं, जिनके भरोसे टोक्यो का भविष्य टिका है। ये स्कूल जॉब प्लेसमेंट और बेस्ट कॉलेज एडमिशन का वादा करता है। ये स्कूल टोक्यो की गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। अयानो कोजी से एक लड़की कहती है, तुम मुझे क्यों देख रहे थे बस में? अयानो कहता है, तुम भी मेरी तरह सीट नहीं देना चाहती थी ना, जैसे कि मैंने भी नहीं दिया था। तो लड़की कहती है कि मैं किसी और वजह से अपनी सीट नहीं देना चाहती थी। स्कूल स्टार्ट होने से पहले सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। वहाँ पे स्टेज पर स्कूल काउंसिल के हेड स्पीच दे रहे थे, जिसका नाम होरी कितामारा होता है। वे स्टूडेंट्स को वेलकम करते हैं और मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ने की और अच्छा और बेहतर स्टूडेंट बनने की बधाई देते हैं। वे लोग स्कूल के फर्स्ट डे एक ही क्लास में होते हैं। अयानो लास्ट डेस्क पर विंडो साइड अपनी सीट चूज़ करता है। वो देखता है कि उसके बगल में ही वही लड़की बैठी होती है जिससे उसकी मुलाकात बस में हुई थी। और क्लास में कोई टीचर नहीं है, तो सभी स्टूडेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि वे लोग खुद को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है, क्यों ना हम दूसरों को जान लें सेल्फ इंट्रोड्यूस करके। स्टूडेंट अपने से ही शुरुआत कहता है और वो कहता है कि मेरा नाम यूसुके हिराता है और मुझे आप लोगों से मिलकर खुशी हुई, और मुझे सारे स्पोर्ट्स पसंद है और मैं स्पोर्ट्स क्लब का मेंबर बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट वो लड़की इंट्रोड्यूस देती है जो बस में सीट मांग रही थी ओल्ड लेडी के लिए। वो कहती है कि मीठी आवाज़ में, मेरा नाम कुसीदा है और मैं स्कूल में सभी से दोस्ती करना चाहती हूँ और बहुत सारी अच्छी यादें बनाना चाहती हूँ। अपने पहले कि ये दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो कहते हैं कि ये बिल्कुल सही नहीं है। वो लड़की भी कहती है ऐसा ही कुछ, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं, फिर भी सभी जगहों पे एक दूसरे से मिल जाते हैं। जो लड़की बस में सीट मांग रही थी ओल्ड लेडी के लिए, वो कहती है मीठी आवाज़ में, मेरा नाम कुसीदा है और मैं स्कूल में सभी को दोस्त बनाना चाहती हूँ और अच्छी मेमोरी बनाना चाहती हूँ। ये सब देखकर और सुनकर अयानो कहता है अपने मन में, इस लड़की में तो सभी को अभी से ही अपनी दोस्त बना देने वाली पॉजिटिव एनर्जी है। ये लड़का जो सोशल क्लब का ज्वाइन करना चाहता है, ये ज़रूर हमारे स्कूल का मॉनिटर बनेगा। वह कहता है कि मेरे अंदर तो कोई एनर्जी ही नहीं है। ये सभी बातों को धीमे और बहुत ही आराम से कहता है, जैसे कि इसमें कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी नॉर्मल है। अब यूसुके हिराता अयानो को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। अयानो अपने मन में कहता है कि अब कोई रास्ता भी नहीं है और अब मेरी बारी है। ये मुझे अपने आप को लेकर स्कूल लाइफ के प्रति पॉजिटिव एनर्जी रखनी होगी और मुझे भी एक्साइटमेंट दिखानी होगी। और ये लोग इंट्रोडक्शन के बेस पर सभी को पॉजिटिव पोजीशन डिसाइड कर देंगे, इसलिए मुझे थोड़ा एनर्जेटिक तो होना ही होगा। ओके, तो मेरा नाम अयानो कोजी है और मेरे अंदर कोई ख़ास बात नहीं है, पर फिर भी मैं सबके साथ दोस्ती करके एडजस्ट कर सकता हूँ। ये बातें सुनकर क्लास के सारे स्टूडेंट्स क्लैपिंग करने लगते हैं। योशुकी कहता है, ये तो अच्छी बात है, लगता है कि हम दोनों अच्छे दोस्त बनेंगे। इन सभी बातों से परेशान होकर एक लड़का गुस्से में बोलता है, हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जो ये सब काम करें, तो इसलिए तुम लोग ये सब करना बंद करो। इतने में टीचर आती हैं क्लास में। वे अपने
पास एक पतली सी बुक रखी होती है जो सभी स्टूडेंट्स को बांट देती हैं, जिसमें स्कूल के रूल्स रेगुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। टीचर अपना नाम चाबा सिरासा कहती हैं और ये सभी कहती हैं कि 3 सालों तक तुम लोगों की क्लास टीचर मैं ही रहूँगी, ना कोई टीचर चेंज होगी ना ही कोई क्लास। सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि इस स्कूल में पढ़ना है तो हॉस्टल में ही रहना होगा, बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं और इसके खिलाफ भी जाने की ज़रूरत नहीं। पर तुम लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ स्कूल में सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, अच्छा खाना, कपड़े, मॉल, मूवी थिएटर, गेम सब कुछ है, जहाँ पर तुम लोगों को पैसों के बदले में खर्च करने के लिए तुम्हारे फ़ोन में 1 लाख पॉइंट्स दिए जाएंगे, जिसमें तुम इस्तेमाल कर सकते हो। सभी स्टूडेंट्स देखते हैं कि उनके फ़ोन में पॉइंट्स आ चुके हैं। टीचर कहती है तुम लोगों को ये 1 लाख येन हर महीने की फर्स्ट डेट को मिल जाएगी। 1 लाख येन ये हर महीने, ये इतने बहुत ज़्यादा पैसे हैं एक स्टूडेंट के हिसाब से। सभी स्टूडेंट्स ज़्यादातर अपने पैसों से यूजलेस चीज़ों पर खर्च करते हैं और ये सोच कर कि अगले महीने तो फिर से पैसे मिल ही जाएंगे। अयानो कुछ अपने सामान करने के लिए शॉपिंग करने आया होता है। वहीं पे वो लड़की भी होती है जो उसके बगल में ही बैठी होती है सीट पर अपने डेली उसके सामान खरीदने के लिए। पर वो जब अयानो को देखती है तो फिर से बोलती है कि फिर से एक और नई मुसीबत। तो अयानो कहता है कि तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों रहती हो। अयानो उस लड़की को उसका नाम पूछता है। वो लड़की कहती है कि मैं अपना नाम नहीं बताऊं तो। अयानो कहता है कोई बात नहीं, हम तो एक क्लास में साथ में ही बैठे हैं, इसलिए हम एक दूसरे का नाम पता ही होना चाहिए। अगर कोई ऐसे इंसान के सामने तुम बैठी हो जिसका तुम्हें नाम नहीं पता है तो ये तो बहुत अजीब होगा, है ना। ऐसे नहीं हो सकता है, इसलिए हमें बात करनी चाहिए। वो अपना नाम सुजुने होरिकिता बोलती है। अयानो देखता है कि उसने तो सिर्फ सस्ती और ज़रूरत की चीज़ों के अलावा कोई सामान नहीं खरीदा है। अयानो उससे कहता है हाई क्वालिटी के सामान को दिखाकर तुम ये क्यों नहीं खरीदती। सुजुने होरिकिता कहती है कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। वो देखती है कि यहाँ तो फ्री में भी सामान मिलता है, कितना अच्छा है स्कूल। यहाँ पैसे भी इतने मिलते हैं और फ्री में सामान भी है। अयानो ये कहता है कि ये शायद उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनके पॉइंट्स ख़त्म हो गए हों। सुजुने होरिकिता कहती है कि तुम्हें दूसरों से बात करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम इस मामले में बिल्कुल बेकार हो, तुम्हें कम्युनिकेट करने में बिल्कुल नहीं आती है। अयानो कहता है तुम भी कुछ खास नहीं हो। सुजुने कहती है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी से भी दोस्ती करने में। वहीं कुछ सीनियर अयानो के ही क्लास 1D के स्टूडेंट के साथ कुछ लफड़ा हो जाता है। सीनियर उस स्टूडेंट्स को लूज़र कहकर जाने देते हैं। वो स्टूडेंट्स गुस्से में डस्टबिन को लात मार देता है जिससे कि वो डस्टबिन गिर जाता है। अयानो उस डस्टबिन को उठाता है। नेक्स्ट डे अयानो क्लास में होता है। वो देखता है कि उनके आसपास के स्टूडेंट्स एक दूसरे से घुल मिल गए हैं, उनके तो फ्रेंड सर्कल भी बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन मैं अकेला ही रह गया हूँ, मैं दोस्त बनाने में फेल हो गया हूँ। सुजुने कहती है तुम तो सच में बेकार हो दोस्त बनाने में। अयानो सोचता है कि इसे तो बेहतर है कि मैं कैफेटेरिया ही चला जाऊँ, बढ़िया रहेगा। तभी उसे कुशीदा मिल जाती है। उन्हें एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं तो उन्हें खुशी होती है मिलकर कि उन्हें एक दूसरे का नाम याद है। कुशीदा कहती है कि हम बात कर सकते हैं, तुम होरिकिता के क्लोज फ्रेंड हो ना, वो सिर्फ तुम्हें से ही सबसे ज़्यादा बात करती है। अयानो कहता है कि ऐसा नहीं है, हम इतने अच्छे भी दोस्त नहीं हैं। कुशीदा कहती है कि मैंने होरिकिता से नंबर मांगा लेकिन उसने मना कर दिया, क्या तुम मेरी मदद करोगे होरिकिता से दोस्ती करने में। टीचर क्लास में पढ़ाती है, हमेशा की तरह बेल रिंग होती है, क्लास ऑफ हो जाती है। होरिकिता कहती है क्या ये वही टॉप स्कूल है जहाँ बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, सोते ही रहते हैं, अपने मर्जी का काम करते हैं और टीचर कुछ भी नहीं कहती है। अयानो कहती है कि शायद वो स्टूडेंट को खुद से सीखने का मौका देना चाहते हैं। अयानो होरिकिता को अपने साथ बजाने के लिए बोलता है। होरिकिता कहती है कि सच सच बताओ, आखिर तुम मुझे क्यों ले जाना चाहते हो। अयानो कहता है कि मुझे वहाँ जाने से डर लगता है क्योंकि वहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही जाती हैं, लड़के नहीं, इसलिए मैं वहाँ तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। वो दोनों उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ अयानो और होरिकिता को ले जाना चाहता है। वे लोग एक टेबल पर बैठे होते हैं। अयानो कहता है कि यहाँ जो भी स्टूडेंट्स हैं हमें साथ में बैठा देखकर वो हमें कभी समझ रहे होंगे, या हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, लेकिन आगे जो भी होने वाला है उसे सोचकर ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है। फिर कुशीदा भी होरिकिता के पास आकर बैठ जाती है। होरिकिता वहाँ से जाने लगती है। वो कहती है कि यहाँ पर कुशीदा है इसलिए मैं जा रही हूँ। अयानो कहता है वो तो सिर्फ मेरी दोस्त है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। होरिकिता कहती है मैं भी तो तुम्हारी दोस्त ही हूँ। कुशीदा कहती है कि मैं तुम्हें अपनी दोस्त बनाना चाहती हूँ। होरिकिता नहीं चाहती है कि वो किसी के भी दोस्त बने।
और रिकिता कहती है कि जब तुम लोगों की ये सब तुम लोगों की चाल है, मैं यहाँ पर आई इससे पहले ही कुशीदा यहाँ पर है, इसका मतलब ये है कि मेरे आने से पहले कुछ समय पहले ही वो यहाँ पर आई होगी और ये सारे स्टूडेंट्स हमारी क्लास के हैं। मुझे ये सब नाटक और दिखावा पसंद नहीं है। कुशीदा कहती है तुम्हें अकेले रहने से डर नहीं लगता है। अयानो कहती है अगर तुम्हें किसी से दोस्ती नहीं अयानो कहता है कि अगर तुम किसी से दोस्ती नहीं करोगी तो तुम 3 सालों के लिए अकेली रह जाओगी। और रिकिता कह रही है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, मैं 9 सालों से अकेली हूँ। अयानो माफ़ी मांगता है ये हमारा ही आइडिया था तुम्हें यहाँ पर लेके आने के लिए। कुशीदा चाहती थी तुमसे दोस्ती करना। कुशीदा कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारी और होरिकिता की दोस्ती टूट जाएगी। मैं तुम्हारे बीच में दरार नहीं बनना चाहती, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कुशीदा कहती है कि मैं सबको अपना दोस्त बनाने का सपना तो बहुत दूर है, मैं अपनी क्लासमेट को भी अपनी दोस्त नहीं बना पा रही हूँ। कुशीदा ने बी सेक्शन के स्टूडेंट से भी दोस्ती कर ली है। पास ही गुजरते वक्त एक लड़की हेलो कहती है और बताती है कि वो बी सेक्शन के स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। कुशीदा अयानो के सामने खड़ी हो जाती है। कुशीदा कहती है कि मुझे पैसे पॉइंट्स में होने की वजह से मुझसे पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, मैं उसे ध्यान से खर्च करूँगी। पैसे ज़्यादा खर्च करना अच्छी बात नहीं है। कुशीदा अयानो के बहुत ही सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि सच सच बताओ तुम होरिकिता के बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो ना, इसलिए ये सब जानते हो। अयानो कहता है ऐसा नहीं है, मैंने बस ऐसा करते हुए उसे देखा था, क्लास में कोई सोता रहता है। अब अयानो कहता है क्लास में कोई सोता रहता है, कोई बकवास करता है, कोई लेट से आता है, कोई एब्सेंट रहता है, कोई गायब रहता है और टीचर हमसे कुछ नहीं कहती है। इसी तरह फर्स्ट में ही आ जाता है और स्टूडेंट्स के सारे पॉइंट्स ख़त्म हो जाते हैं। वे टीचर से कहते हैं कि हमारे इस महीने के पॉइंट्स हमें मिले ही नहीं हैं। टीचर कहती हैं तुम लोगों को तुम्हारे पॉइंट्स दे दिए गए हैं, तुम्हें इग्नोर नहीं किया गया है। एक स्टूडेंट फिर से कहता है कि हमें पॉइंट्स नहीं मिले हैं। टीचर कहती है क्लास में सोते रहना, ध्यान ना देना, फालतू की चीज़ें खरीदना, क्लास में 24 घंटे बिना मतलब के फ़ोन यूज़ करना, इन सभी बेकार की चीज़ों की वजह से तुम्हें 0 पॉइंट मिले हैं। ये स्कूल तुम्हारे परफॉर्मेंस और काबिलियत के हिसाब से तुम्हें पॉइंट्स देता है। तुम लोगों को अपने दिमाग से सोचना चाहिए था और अपने पॉइंट्स बचा के रखने चाहिए थे। ये स्कूल काबिलियत वाले स्टूडेंट्स पर ध्यान देता है। अभी तुम लोगों की प्रोग्रेस बिल्कुल 0 है और तुम लोग एकदम बेकार स्टूडेंट्स हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Next video coming soon. If you like my video, please comment here.